नमस्कार दोस्तों। पशुपति व्रत का उद्यापन, पूजा विधि, पूजा सामग्री, किस तरीके से इसका हमको पुण्य मिलता है, मनोकामना पूरी किस तरीके से होती है, गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान बताया है। एक बात उन्होंने स्पष्ट बताई है कि जिन व्यक्तियों की मनोकामना पशुपति व्रत करने के बाद यदि पूरी नहीं होती है तो उनको क्या करना चाहिए, और यदि पूरी नहीं हुई तो उसका क्या कारण है। क्योंकि कोई भी व्रत यदि हम पूजा भक्ति भाव अच्छे और सच्चे मन से करते हैं तो उसका पूर्ण हमको फल मिलता है, हमारी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इतना अच्छा फलदायी यह 5 सोमवार करने वाला पशुपति व्रत है। यदि किसी व्यक्ति की मनोकामना पूरी नहीं होती है या फिर व्रत पूर्ण होने के बाद उनकी मनोकामना पूरी होती है तो उनके लिए गुरुजी ने उपाय बताया है, और क्यों नहीं होती है उसकी भी कारण बताया है। तो जानते हैं वीडियो में उपाय जानने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय पशुपतिनाथ अवश्य लिखें। 3 जगह का जो प्रसाद पशुपति व्रत में बनाया जाता है जिससे कि उपवास को खोला जाता है, उसी का पुण्य हमको मिलता है, उसी से ही मनोकामना पूरी होती है, पूर्ण मिलता है। यदि हम अपने घर से 3 दोने में जो प्रसाद लेकर जाते हैं पशुपतिनाथ के व्रत में, प्रदोष काल की जो पूजा होती है शाम के समय में, उसमें हमसे कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं जिससे कि गुरुजी ने बताया है क्या गलती हुई है। सर्वप्रथम बात बताई गई है कि जब भी हम शिवलिंग पर कोई भी चीज़ अर्पित करते हैं तो याद रखें कि शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ानी है वह चीज़। यदि आप वह दोना जो लेकर गए हैं, प्रसाद का कटोरी लेकर गए हैं, यदि आपने शिवलिंग के ऊपर रख दिया, शिव जी के जो 5 स्थान होते हैं, अशोक सुंदरी वाला स्थान है, कार्तिकेय गणेश जी या फिर माँ पार्वती जी वाला स्थान जो होता है शिवलिंग के नीचे का, यदि आपने वहाँ पर रख दिया है तो उसका आपको पुण्य नहीं मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। सबसे बड़ा यह कारण होता है मनोकामना पूरी ना होने का। गुरुजी ने कथा के दौरान स्पष्ट यह बात बताई है। तो आप यदि पशुपतिनाथ व्रत कर रहे हैं तो यह गलती याद रखिए, ना करिए। जब भी 3 दोने का प्रसाद आपको पशुपतिनाथ के सामने अपनी शिवलिंग जहाँ आप नीचे अपनी पूजा सामग्री का सामान रखते हैं वहीं पर ही रखना है। दीपक भी आपको नीचे ही जलाना है, फल जो लेकर गए हैं वो भी आपको नीचे ही रखना है। उसके बाद आपको अपनी पूजा करनी है। आप फूल चढ़ा सकते हैं, जल अर्पित कर सकते हैं, परंतु जो प्रसाद आप अपने लिए बचा कर लाएंगे खाने के लिए, जो 3 दोने में से आपको 2 दोने वहीं रखने होते हैं, 1 लाना होता है। यह पूरी पूजा विधि का है। लेकिन यदि आप उसमें से 1 दोना शिवलिंग के ऊपर रख देते हैं तो फिर उसका आपको पुण्य नहीं मिलता है, पशुपति व्रत नहीं माना जाता है। इसीलिए याद रखिएगा, मनोकामना ना पूरी होने का ये कारण है। और यदि आप सच्चे मन से विश्वास के साथ आप पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं तो आपकी पूजा स्वीकारी जाती है। व्रत ना पूरा होने के बाद यदि मनोकामना पूरी ना हो तो आप क्या करें, प्रदोष काल में एक दीपक प्रदोष काल के समय अपने दरवाजे के नीचे जो आपका मेन चौखट होता है वहाँ लगाना प्रारंभ करें। प्रदोष का जो व्रत होता है, पशुपति का जो व्रत होता है, यदि आप शिव जी का कोई व्रत नहीं रख पा रहे हैं और आपको व्रत रखने के बाद मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो सबसे अच्छा उपाय बताया है, प्रदोष काल में मेन चौखट पर एक दीपक लगाना प्रारंभ कर दें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में शिव जी का नाम अवश्य लिखें।